हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आप भी एक जस्ट आस्किंग एक सवाल है, क्या आप भी 41-41 की उम्र के बाद बीड़ी पीना चाहते हैं या सिगार। देखो, पहले तो ये सब दोनों ही चीज़ें नुकसान देती है, बट छोड़ने वाले तो हो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो तो एक अपना शौक है। तो उसके लिए मुझे आपसे पूछना था कि क्या आप क्या पीना चाहते हो, क्योंकि सिगार की तो सभी की वो होती है कि भाई हमें पीनी है, आगे चल के कैसी होती है। कितने लोग सिगार देख भी नहीं पाते, बट देर इज़ अ चांस टू गेट यू के सिगार पियो। ठीक है, थोड़ी चस आए, थोड़ा शेखी हो, नवाबी हो, टाइप इस टाइप की। खैर, आगे चलते हैं। वैसे तो नहीं पीनी चाहिए, बट एक एग्जाम्पल लेते हुए ये बात कही जा रही है, नॉट टेकिंग दिस टू सीरियसली। और आप सिगार ही पीने लोग और कहो भाई इसने कहा था कि सिगार पीनी है, पी है बुढ़ापे में, बट ऐसा नहीं करना। खैर, छोड़ देते हैं चीज़ों को, मुद्दे पे आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक, जैसे कि आप देख के समझ गए होंगे, कि डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, पहले मैं आपको जस्ट क्विकली एग्जांपल दे दूं कि आखिर डिविडेंड क्या है। आप देख सकते हैं financialexpress.com का ये एक आर्टिकल है, जिसमें क्या कहा गया है। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला, द बिग बुल इंडियन स्टॉक मार्केट के जो थे, जिनका इंतकाल हो चुका है, राइट, उनका एक ये आर्टिकल है। उनका नहीं है, उन पे उनके पोर्टफोलियो पर एक आर्टिकल डाला गया है, राइट। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि उन्होंने, उनके जाने के बाद उनकी वाइफ को 38 करोड़ का टाइटन ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड, यानी कि सिर्फ 38 करोड़ रुपया उनको डिविडेंड से मिल चुका है। तो अगर आप सोचिए, अगर ये आपकी फैमिली में किसी को मिला आपके जाने के बाद, और मोहब्बत तो यही है कि आप जिसके साथ आज हो और आप चाहते हो वो हमेशा खुश रहे, तो उसके लिए प्लानिंग करना, ठीक है, अपने एफर्ट्स लगाना, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना, वो अच्छा ही करेगा, ठीक है। तो ये तो करना ही था। तो उन्होंने, अगर अब वो चले गए तो उनकी वाइफ कैसे सर्वाइव करती। तो उनको सिर्फ 38 करोड़ रुपए का डिविडेंड ही आया है। अगर हम में से कोई एक भी कर देता ना, तो नस्लें दुआएं देती और भाई मज़ा आ जाते उस जहाँ में भी, और इस जहाँ में भी आपका नाम चलता रहता, पता नहीं कब तक। तो अगर आप ये सब लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आखिरकार ये है क्या। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि डिविडेंड क्या होता है। जैसे सपोज इट, आपने, हिंदी में इसको लाभांश बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी को हिंदी में समझने में दिक्कत आ रही है तो लाभांश बोलते हैं। तो स्क्रीन पर आ जाते हैं कि जैसे कि सपोज इट, आपने कोई सा भी एक स्टॉक लिया। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि उस स्टॉक की वैल्यू आज की डेट में 100 रुपया है, ठीक है। अब कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो स्ट्रॉन्ग ही होगी। तो डिविडेंड क्या होता है कि एक साल बाद कोई कंपनी एक साल में 2 बार डिविडेंड देती है, 3 बार डिविडेंड देती है। तो कोई किसी का शेयर अगर थोड़ा बहुत भी लो जाए 10%, तो 90 का हो जाएगा। बट एक साल में कम से कम 110%, यानी कि 10% बढ़ेगा, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 110 रुपये का हो गया, राइट। यानी कि आपने जो वेल्थ थी वो यहाँ से 100 रुपये से बढ़ के 110 तो हो गई, प्लस ये आपका इसमें एक प्लस पॉइंट। प्लस क्या होगा कि यही कंपनी आपके इसी इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा, मान लो एक शेयर 100 रुपये का है, तो एक शेयर पे कोई कंपनी अपने हिसाब से देती है, परसेंटेज के हिसाब से। मैं मानती हूँ मोटा मोटी 20 रुपये दे रही है। तो आपकी क्रिएशन कितनी बनी, वेल्थ क्या रहा आपका, 10 रुपया ये, 20 रुपया ये, 30 रुपया। अब आप बोलोगे कि जी एक साल में सिर्फ 30 रुपये, क्या फ़ायदा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ यहाँ एक शेयर के बारे में बताया, सिर्फ एक क्वांटिटी के बारे में, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरा मानना तो है कि आपकी जेब में इस टाइम भी 1000 रुपया होंगे, यानी कि 10 शेयर के बराबर, अगर आप लेना भी चाहते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से आपकी वेल्थ भी नहीं जाएगी, और आपको एक परसेंटेज कुछ चीज़ें दी जाएंगी लाभांश के तौर पे। बाकी ये जो शेयर का प्राइस है टोटल, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10% ही बढ़ेगा। ये कंपनी के जो उसका भी जिस तरीके से वो काम करी हो, इस तरीके से बढ़ेगा। और आपको पता है, किसी भी कैपेबल शेयर का प्राइस सिर्फ 10% नहीं बढ़ता है भाई, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं मोटा माटी मान के चलिए 50 रुपये, और ये डिविडेंड भी बढ़ता जाता है। अगर मान लीजिए कंपनी उसको बार बार वो कर रही है कि चेंज, अब हमारा 20 है तो 10 है, कंपनी कर सकती है, जिसके शेयर्स हैं वो कर सकता है इस चीज़ को, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास अब सपोज इट आपने शेयर बाय कर दिए, ठीक है, सेल कर दिए, सारे बेच दिए, तो आपको डिविडेंड मिलता रहेगा नहीं, ये आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, बस जब तक आप शेयर होल्ड रखोगे तभी मिलेगा, राइट। और एक साल के ही पीरियड में मिलता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि टॉप डिविडेंड जैसे ये है, जो फाइनेंशियल वेदांता, ये बहुत सारी कंपनीज की पूरी लिस्ट है, मनी कंट्रोल पे देख लेना कौन कितना डिविडेंड देती है, राइट। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी, बहुत एंड तक इनके नाम है, कि ये सब लोग क्या करें, सब लोग डिविडेंड दे रहे हैं। अब जैसे, राइट, अभी जैसे वेदांता है, हम सर्च करते हैं वेदांता, ठीक है, वेदांता,
एक कंपनी है, आप कोई सी भी कंपनी ले सकते हो। अच्छा, VE वेदांता, राइट, वेदांता हमारे पास ये आ गया। ठीक, हम इसको देख लेते हैं। भाई नेट इतना स्लो क्यों है? खैर, दिख रहा है आपको? इस टाइम वेदांता की जो वैल्यू है वो 278 रुपीज़ है, राइट, 278। और अगर हम इसको लेके चलें पिछले एक साल में, 6 मंथ 12 मंथ, तो 12 मंथ में जी मोटा माटी एक कैंडल 12 मंथ की है। तो मैं यहाँ से देख लिया, आप यहाँ से पकड़ लो कि 12 मंथ में 250 और हाई गई है 284। अब आप कहोगे तुम ये ग्रीन कैंडल पे दिखा रहे हो, तो रेड पे भी देख लीजिए। ये एक सेकेंड, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा करने में। मैं यहाँ से आपको ये देख लीजिए, इसका ये कितना गया 205 और हाई गया है जी इसका। जो कंपनी ऊपर उठी है वो नीचे भी जाएगी, कितना 340। यानी कि अगर आप इसमें आप प्रॉफिट भी करते, अगर आप तब एग्जिट कर जाते तब ये 340 पे गया था, तो आपको प्रॉफिट का प्रॉफिट प्लस आपका डिविडेंड भी आता। तो ये आपका डबल प्रॉफिट हो गया इस तरीके से। अब डिविडेंड को लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? सपोज दैट उनके पास एक अच्छा कैपिटल है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, तो वो ऐसे स्टॉक में 1 साल के लिए कर देते हैं इन्वेस्ट। अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो मैं मानती हूँ कि 10% तो उनका वैसा आ जाता है, और बाकी कंपनी के जिस तरीके से वर्क करते हैं तो उस तरीके से आ जाता है। लेकिन ये आपका एक फिक्स अमाउंट होता है। अब कंपनी डूबे नहीं डूबे, आपका वो कैपिटल वहाँ के वहाँ सेव रहेगा और इधर से आपका ये डिविडेंड मिलता रहेगा। अब एक शेयर 266 का है, जब इन्होंने बनाया ये आर्टिकल लिखा होगा तभी 266 का था, अभी जो चल रहा है, राइट। लेटेस्ट डिविडेंड जो दिया था उन्होंने इतने करोड़ रुपए का दिया था, राइट। डिविडेंड 52 वीक में, यानी कि एक साल में 31 रुपये सबसे कम, और सबसे ज़्यादा 38 रुपये, नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा 48, राइट, और करंट 38 रुपीज़, यानी कि अब जो मिलने वाला है डिविडेंड वो 38 रुपीज़ में मिलेगा इस साल। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने कैलकुलेटर पे चले जाते हैं हम लोग, इधर 266 का एक है, ये 266 मल्टीप्लाई, मैं बोलती हूँ मोटा मोटी 50 स्टॉक है, तो 13,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट। अब इस 50 स्टॉक में आपको 38 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 2900 रुपये तो ये आपके आ गए समथिंग 1-2% तो आपका आ ही जाएगा स्टॉक इससे, डिविडेंड से। तो ये रिटर्न आ गया, जो कि कंपनी कहीं भी जाए ये आपको मिलना है। अगर उन्होंने पहले क्लियर कर दिया था इस साल इतने रुपये मिलेंगे, तो मिल नहीं है। ये लाभांश यानी कि लाभ के ऊपर का अंश, जो आप दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो आपको सिर्फ प्रॉफिट देता, ये आपको प्रॉफिट भी देगा और अलग से लाभांश भी देगा। ये आपका एक अलग आप समझते हो कि आपकी एक अलग इनकम हो गई। आप इसको दिमाग में लेके चल सकते हो कि भाई मेरा 38 रुपया वहाँ से आना ही आना है, आप उसके बेस पे बिजनेस कर सकते हो। ठीक, एक शेयर मार्केट 50-50 प्रिडिक्शन वाली चीज़ होती है, बट इस प्रिडिक्शन वाली फील्ड में भी ये आपको बोल रहा है कि 38% मैं दूंगा ही दूंगा। अब आप इधर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि राकेश झुनझुनवाला जी की सिर्फ टोटल वेल्थ में से सिर्फ 30% इंट्राडे से जनरेट थी, बाकी 70% इन्हीं चीज़ों से थी। तो जो चीज़ कन्फर्मेशन दे रही है कि मैं आऊँगी ही आऊँगी, तो उसके लिए तो इंतज़ाम करना पड़ेगा ना। तो आप जो ये डिविडेंड आपको बोलता है कि मैं आऊँगा ही आऊँगा, तो आप इसके कंधे पे बंदूक लगा के आप कोई सा भी बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब बताओ आपको बीड़ी पीनी है कि सिगार पीनी है? तो आप यहाँ बहुत सारे स्टॉक हैं, एनालाइज करिए, जो डिविडेंड अच्छा लगता हो उसमें इन्वेस्ट करिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए उसके साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन में सारे